आज मैंने ट्राई किया सीवम के टॉप 10 मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को एंड ट्रस्ट मी द सेशन वाज इनसेन। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम नंबर 10 टू टॉप 3 मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। सो 10th नंबर पे आते हैं हमारे स्टैंडिंग काफ रेजिस। सो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास मशीन कौन सी है, बट इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू लॉक योर नीज एंड हल्का सा ग्लूट्स को आप फ्लेक्स कर सकते हो एंड मेकिंग श्योर कि आप अच्छे से खुद को आइसोलेट करके एक डीप स्ट्रेच प्रोवाइड कर रहे हो अपनी काफ्स को। सेकंड नंबर पे आता है आपका डंबल शोल्डर प्रेस। यहाँ पर सीबम ने डिस्क्राइब किया कि आपको आपके शोल्डर अच्छे से रिट्रैक्टेड रखना है, मेकिंग श्योर कि आपके जॉइंट अच्छे से स्टैक्ड हो और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेट अप पुश दे रहे हो। यहाँ पर अगर आप एक बेस्ट रेंज ऑफ मोशन देने में सक्सेसफुल रहे, दैट मीन्स आप अपने शोल्डर को बहुत हेल्दी बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। 8th नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है टी बार रोज। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टी बार रोज नहीं था, तो वी चूज टू गो विद द चेस्ट सपोर्टेड रोइंग विद द डंबल। यहाँ पे सेम फंक्शन है, मेकिंग श्योर कि आपका स्कैपुला बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच हो रहा हो एट द बॉटम एंड मेक श्योर कि आपके शोल्डर इन फ्लूइड मोशन हो, यानी कि हल्के से लूज हो जब भी आप उन्हें ऊपर ड्राइव करो। एंड जो आपको रेंज ऑफ मोशन ड्राइव करनी है वो है कंप्लीटली थ्रू योर एल्बोज, ताकि आप अपने मिड बैक को अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सको। 7th नंबर पे आता है यहाँ पर इंक्लाइन बाइसेप्स, जो कि मेरा भी फेवरेट है और आपका भी फेवरेट ही होगा, बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच आई गेन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज वाज इनसेन। यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्लाइन सेट कर सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसे 0.5 सेकंड के लिए एट द बॉटम आपको उसे होल्ड करना है एंड मेकिंग श्योर कि अब जब भी आप डंबल्स को ऊपर ला रहे हो, यू स्क्वीज इट एट योर एल्बो सेक्शन, यू बेंट इट एट योर एल्बो सेक्शन। 6th नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन डंबल्स कर्ल क्रशर। ये अब तक की मेरी बेस्ट एक्सरसाइज रही है। मैंने इससे पहले इतना बढ़िया एंगेजमेंट नहीं फील किया था। जब भी आप इसे परफॉर्म करें, मेक श्योर कि आपके एल्बोज अच्छे से टक्ड इन हो, यानी कि स्टैक इन हो एंड यू आर नॉट एक्सटेंडिंग योर एल्बो आउटवर्ड। जब भी आपको लगता है कि यहाँ पर आप और रेंज बढ़ा सकते हो, then you can provide some more stretch to the back side while doing the skull crushers. 5th नंबर पे आता है बारबेल बैक स्क्वाट, जो कि मेरी अगली फेवरेट एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ह्यूज लेग्स चाहिए तो मेक श्योर कि आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपकी काव्स को अच्छे से टच कर रहे हो ऑन हैवी लोड्स एंड मेकिंग श्योर कि नीज को अगर थोड़ा सा कंफर्ट देना है, देन यू हैव टू प्रोवाइड सम आर्च टू योर टोज, ताकि नी को उतना रूम मिले, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिले और वो स्ट्रेन्ड आउट ना हो या तो फिर स्ट्रेस आउट ना हो। मेकिंग श्योर कि जब भी आप नीचे जाओ तो आपको अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है टू गेट दैट मैक्सिमम रिजल्ट्स। नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर नंबर 4 पे आता है लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे पास लेइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल की मशीन नहीं थी, सो वी चूज टू गो विद द सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल, जो कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव है हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, अगर आपके पास लेइंग डाउन हैमस्ट्रिंग कर्ल है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम एलिवेशन, यानी कि मैक्सिमम उसे अपने ग्लूट्स के पास खींच पा रहे हो, ला पा रहे हो एंड आपको बहुत ही स्लो डिक्लाइन मूवमेंट देना है जब भी आप उसे रिलीज कर रहे हो। यहाँ पर टोज पॉइंटेड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, उसके अलग बेनिफिट्स है। दे हैव टोल्ड यू कैन वॉच हिज वीडियो। मूविंग फॉरवर्ड विद द टॉप 3 एक्सरसाइजेस गिवन बाय मिस्टर ओलंपिया सीबम, दैट्स द नंबर 3 पे आता है आपका सुपरनेटल पुलअप्स। ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपके बैक को ग्रो करने के लिए। आपको अगर एक कोबरा बैक चाहिए, एक ह्यूज बैक चाहिए, तो आपको इसे मिस नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक फुल ओवरहेड स्ट्रेच दे रहे हो, दैट्स ग्रेट फॉर योर शोल्डर्स एंड आप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड कर रहे हो फॉर योर बैक एंड द बाइसेप्स, तभी जाके वो आपकी बैक को एंगेज करता है एंड यू लुक ह्यूज फ्रॉम बैक साइड। Moving forward with the top second number exercise, that's your incline dumbbell bench press, जो कि बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके चेस्ट को ग्रो करने के लिए। यहाँ पर मेक श्योर कि मैक्सिमम लोग बहुत हाई एंगल सेट कर देते हैं और यहीं पर सीबम ने क्लैरिफाई किया कि यहाँ पर मैक्सिमम एंगल सेट नहीं करना है, आप 35 डिग्री पर भी, यानी कि 45 से थोड़ा सा नीचे बेंच को सेट करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने चेस्ट को एंगेज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, दिस इज द टॉप एक्सरसाइज जो कि उन्होंने सजेस्ट की टू बिल्ड
हैवी मसल्स इन रियली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपका फेवरेट है, मेरा फेवरेट है और सबका फेवरेट है, दैट्स डेड लिफ्ट्स। यस, यू हर्ड इट राइट, डेड लिफ्ट्स। यहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप रोमन या तो फिर कन्वेंशनल डेड लिफ्ट्स कर रहे हो तो यू विल गेट immense result, you will gain immense amount of muscle in your body। यहाँ पर चीज ध्यान में ये रखनी है कि आपको सुमो स्क्वाट्स करके उसे चीट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर रेंज ऑफ मोशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अदर थिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपका, if you're good with the double overhead grip, you can use that too, and that's how you build muscle like sebum। मुझे तो ये टॉप एक्सरसाइज करके बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट करें। एंड हु यू वांट टू सी द नेक्स्ट पर्सन, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगला ब्रेकडाउन किस एथलीट का चाहिए, किस प्रो लेवल बॉडी बिल्डर का चाहिए।